ईरान इजराइल वार के बीच में ईरान ने यह साफ कह दिया है कि हम उन्हीं देश के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देंगे जो कि अमेरिका और इजराइल के दूतावास को बाहर करेंगे, वरना हम किसी जहाज को, किसी भी देश के जहाज को वहां से सुरक्षित नहीं गुजरने देंगे। उन पे ड्रोन अटैक या तो भाई साहब बम भी गिरा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है। और देखो भारत में अभी आपने देखा कल हमारे परसों एक जहाज आया है जो कि भाई 1,35,000 मैट्रिक टन तेल आया। ऐसे करके लाइन में वहां 50 जहाज लगे हैं। अगर 50 जहाज हमारे भारत में पहुंच गए, हमारे भारत में तेल वैसे पहले नहीं होता, आप जितना भी गाड़ी लेके घूमो, 10-10 काफिला लेके घूमो, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और भाई साहब एक चीज और है, हमारे भारत सरकार ने अभी ओमान से भी LNG लेना चालू कर दिया। LNG देखो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ भाई साहब, किसी भी देश में वार होता है कोई खुश नहीं होने का कि अरे भैया ईरान चलो मारे जा रहे हैं लोग देखो भाई साहब, अगर उस देश में वार हो रहा है तो वो उसी देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। देखा अभी आपने, सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ तो भारत में लोग परेशान हुए, गैस सिलेंडर लेके भाग रहे हैं, कहीं पेट्रोल टंकी में लाइन लगाए हुए हैं। इसीलिए भाई साहब, और मैं एक चीज बता देता हूँ, ईरान कभी भी हमारे भारत में मुश्किल का समय होता है, अरब के देश हमेशा हमारी मदद किए। आप ये बात मानो ना मानो, देखो अभी हम लोग तेल किससे ले रहे हैं? ईरान से ले रहे हैं, इराक से लेते हैं, उसके बाद दुबई से लेते हैं, उसके बाद हम लोग गैस किससे ले रहे हैं? ओमान से ले रहे हैं। हमारा शारजहां पोर्ट है दुबई में, मैं जब तेल वाला जहाज करता था वहां से हम लोग तेल लोड करके कहाँ लाते थे? गुजरात लाते हैं, क्रूड ऑयल कैरियर। उसके बाद वो प्यूरिफाई होता है, फिर उसमें डीजल पेट्रोल जैसे से लेवल होता है वैसे से निकाला जाता है। तो ये चीज मैं सबसे साफ क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं ये सब जो कंटेनर आप लोड कर रहे हैं भाई साहब, इसमें सारा, किसी में जूता होगा, किसी में चप्पल होगा, किसी में आईफोन होगा, किसी में लैपटॉप होगा, किसी में चार्जर होगा, किसी में कुछ होगा। कि और ठंडे कंटेनर, जैसे मान लो कोई ठंडे कंटेनर होते हैं उसमें दवाइयां भी आती, आइसक्रीम भी आती, चॉकलेट भी आता है। तो अगर ये टाइमली नहीं आएंगे जाएंगे तो ये क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे कंटेनर खराब होंगे। अगर देरी पहुंचेगा तो चीजें उस जगह कम होगी। तो चीजें भारत में सबसे ज्यादा भाई समय पता है, अगर कोई चीजें कम होती भारत में फट से उसका रेट बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग टाइमली सब कुछ हो चुका है, तो भारत में किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये वार से अभी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। हमारे भारत में चीजें अब नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए हम लोग धन्यवाद बोलेंगे ईरान को और हमारी भारत सरकार को भी बोलेंगे, क्योंकि भाई साहब देखो उन्होंने कुछ डील किया होगा तभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए ओपन किया है। देखो भाई साहब ये कोई गलत न्यूज नहीं है, आप गूगल पे जाके उसके बाद न्यूज चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके बाद मैं भी ये ऑफिशियली पहले पढ़ता हूँ, तब जाके ये चीज पे वीडियोस बना के आप लोग को शेयर करता हूँ। ऐसे पता चला मैं भी फर्जी में बनाने लगूं, क्योंकि मैं भी समुद्र में काम कर रहा हूँ। ये समुद्र अभी आप देख रहे हैं हम लोग भारत की तरफ आ रहे हैं, समुद्र कितना खराब है। सोचो भाई साहब, हम लोग इतनी मुश्किल में नौकरी करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जहाजों पे अटैक होता है। लेकिन भाई साहब हम लोग क्या करें, रोजी रोटी की बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत का समुद्र, अभी हम लोग इंडियन ओशन में है भाई साहब। इसीलिए मैं मनाता हूँ हमारे जितने भी सीफेरर है सब लोग एकदम सेफली हमारे जहाजों पे रहें, उसके बाद हैप्पीली अपने घर पहुंचे। धन्यवाद।